नमस्कार जोहार, मैं मानसी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कहा भारत रूस से हथियार तेल खरीद रहा, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे। 1 अगस्त से लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रंप ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों पर भारत सरकार ने कहा कि इस फैसले के असर को समझ रही है और देश के हितों को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। मालेगांव ब्लास्ट, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बरी। कोर्ट बोला बाइक प्रज्ञा की और कर्नल RDX लाए, ये दोनों बातें साबित नहीं हुई। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा, हम NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई है। मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज AK लाहौटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। दशरथ मांझी के बेटे का राहुल गांधी बनवा रहे घर। भागीरथ मांझी बोले, नीतीश से कहा था, उन्होंने सुना नहीं। कई नेता हीरो आए, फोटो खिंचवाई, चले गए। गांव में कई नेता और अभिनेता आए, फोटो खिंचवाए, लेकिन सब बात करके निकल गए। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता है जिन्होंने न फोटो खिंचवाई न भाषण दिया, लेकिन घर बनवा रहे हैं। ये कहना है माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी का। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी जून में दिवंगत दशरथ मांझी के परिवार से गयाजी में मिले थे। वे मिट्टी के बने घर में कुछ देर ठहरे और नारियल पानी पिया था। हालांकि घर वालों से घर को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। राहुल गांधी के जाने के 10 दिन बाद चुपचाप दरवाजे पर ठेकेदार व मजदूर पहुंचे और काम शुरू कर दिया। एक बड़ा कमरा, एक किचन, एक बाथरूम और एक हॉल नया बन रहा है। पहले से 3 अधूरे कमरे बने थे, उसे जोड़कर अब 4 कमरे का घर हो जाएगा। छत की ढलाई हो चुकी है, फिनिशिंग और वॉल प्लास्टर का काम चल रहा है। घर वालों का कहना है कि गृह प्रवेश में राहुल गांधी आ सकते हैं। MP राजस्थान में बाढ़ के हालात, 14 जिलों में स्कूल बंद। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट धंसा। लैंडस्लाइड से केदारनाथ यात्रा रुकी, 2,500 लोग फंसे। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे के दौरान 32.2 मिलीमीटर यानी 32.2 मिलीमीटर बारिश हुई। सेना ने बुधवार को गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना समेत कई जिलों से सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया। शिवपुरी में गुरुवार को सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उधर राजस्थान के 13 जिलों में भी आज स्कूल बंद रहा। बुधवार को जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, सीकर, दौसा, भरतपुर, अलवर जिलों के कई इलाकों में 2 से 6 इंच तक बरसात हुई। सवाई माधोपुर के पास NH 552 पर बना पुल बह गया। यूपी के गाजियाबाद में रात भर की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया। क्रॉसिंग रिपब्लिक के पास सुशांत एक्वापोलिस सोसाइटी का बेसमेंट करीब 15 फीट धंस गया। बेसमेंट में खड़ी 4 गाड़ियां मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गईं। BRS विधायक दल बदल केस, स्पीकर 3 महीने में फैसला लें। सुप्रीम कोर्ट बोला, ऐसी स्थिति मंजूर नहीं जहां ऑपरेशन कामयाब रहे, भले मरीज मर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के 10 विधायकों के दल बदल केस में सुनवाई की। कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को आदेश दिया कि वो संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर 3 महीने में फैसला लें। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चौहान की बेंच ने कहा, हम ऐसी स्थिति को अनुमति नहीं दे सकते जहां ऑपरेशन सफल हो लेकिन मरीज मर जाए। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस संदर्भ में की है जिसमें विधायकों पर फैसले लेने में इतनी देरी न हो जाए कि उनका कार्यकाल ही खत्म हो जाए। राहुल बोले, ट्रंप ने सही कहा कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी, इसे मोदी ने मारा। ये बात PM और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहे जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने फैक्ट बताया है। राहुल ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा ने अडानी की मदद के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ट्रंप सही कह रहे हैं। मेरा मतलब है प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री को छोड़कर सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है। राहुल का यह बयान ट्रंप के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रूस और भारत अपनी डेड इकोनॉमी को कैसे संभालते हैं। दरअसल बुधवार को अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की। इसके बाद से ही कांग्रेस समेत कई पार्टियों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, कबूतरों को दाना चुगाना परेशानी बनता है।
ये सेहत के लिए भी खतरा। बीएमसी को दाना डालने वालों पर एफआईआर करने की परमिशन दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कबूतरों के झुंड को दाना डालना सार्वजनिक रूप से परेशानी पैदा करने वाला है। ये मुद्दा जन स्वास्थ्य से जुड़ा है और सभी उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर और संभावित खतरा है। 30 जुलाई को जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की बेंच ने पशु प्रेमियों की दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मुंबई नगर निगम को दाना डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने बीएमसी को शहर के कबूतर खानों में कबूतरों के जमावड़े को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने और कड़े उपाय लागू करने का निर्देश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला, हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही, भले ही पर्सनल इमरजेंसी हो, सड़क पर पीछे की गाड़ियों को सिग्नल देना ड्राइवर की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि बिना किसी अलर्ट के हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना लापरवाही है। ऐसे मामलों में कोई हादसा हुआ तो अचानक ब्रेक लगाने वाले ड्राइवर को जिम्मेदार माना जा सकता है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि हाईवे के बीच में किसी ड्राइवर का अचानक रुकना, भले ही वो किसी पर्सनल इमरजेंसी के कारण ही क्यों न हो, अगर इससे सड़क पर किसी और को खतरा हो तो उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। पंजाब में जिंदा जले कार सवार 2 लोग, टायर फटने से हाईवे पर बेकाबू हुआ पेट्रोल टैंकर, टक्कर लगने से कार में लगी आग। पंजाब के अमृतसर में बुधवार दोपहर को पेट्रोल से भरे टैंकर का टायर फट गया, जिससे वो बेकाबू होकर एक ब्रेजा कार से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में आग लग गई और उसमें सवार एक युवती और युवक जिंदा जल गए। दोनों ही वही मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद कार रेलिंग से टकराई और उसमें भीषण आग लग गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, कार धू धू कर जलने लगी। हादसे के बाद पेट्रोल टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची। इसके बाद सेना की टीम ने आकर कार को काटा और दोनों शव बाहर निकाले। हादसे में मारे गए दोनों लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। बिहार में नर्सिंग ट्यूटर के 498 पदों पर भर्ती की कल लास्ट डेट। एज लिमिट 37 साल, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 1 अगस्त तय की गई है। प्रियंका बोली, मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला? टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब दें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर भी सदन में हंगामा। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को 9वां दिन है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन और अमेरिका के टैरिफ लगाने वाले मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है। इसके पहले प्रियंका सहित विपक्ष के सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर बिहार मतदाताओं से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने गुरुवार सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता ऑफिस में बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश में टीजीटी के 7,466 पदों पर भर्ती। बीएड डिग्री होल्डर्स करें अप्लाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी के 7,466 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हो चुकी है। कैंडिडेट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त है। हिमाचल में पूरी रात बारिश, 7 दिन बरसेंगे बादल। नेहरू कुंड का जलस्तर बढ़ा, डरे सहमे रहे लोग। आज 4 जिलों में येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पूरी रात बारिश हुई। इससे चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मंडी के पंडोह में बीती रात को दोबारा बंद हो गया। गुरुवार सुबह 9 बजे इसे बहाल कर दिया गया है। वहीं मनाली में भी बारिश के कारण रात को नेहरू कुंड का जलस्तर बढ़ गया। इससे लोग रात भर डर के साए में रहे। नेहरू कुंड के बहाव से डरे स्थानीय विधायक और अधिकारी रात को जेसीबी समेत मौके पर पहुंचे। तब उन्होंने पुल की नींव की तरफ बढ़ते पानी का बहाल रोका। मनाली के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के बाद ब्यास का जलस्तर भी बढ़ गया था। आज सुबह बारिश रुकने के बाद ब्यास का जलस्तर कम होने लगा है। ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब अकाउंट के लिए 16 साल उम्र जरूरी, 10 दिसंबर से लागू होगा नियम। पिछले साल सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानून बना था। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे 10 दिसंबर से यूट्यूब पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। हालांकि ये यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी यूट्यूब पर वीडियो देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के संचार मंत्री अनिका वेल्स ने यह जानकारी दी। पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का बिल संसद से पास किया था। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। तब यूट्यूब को इस कानून से छूट दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। इस कानून में माता पिता की सहमति या पहले से मौजूद खातों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। प्लेटफॉर्म के पास प्रतिबंध को लागू करने के तरीके पर काम करने के लिए कानून बनने के बाद से 1 साल का वक्त है। 11 अगस्त से प्लास्टिक मुक्त होगा श्री काशी विश्वनाथ धाम। भक्तों से भी की जाएगी ये अपील। श्री काशी विश्वनाथ धाम
11 अगस्त से पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। खासकर प्लास्टिक की टोकरी और प्लास्टिक लोटा पर रोक लगाई जाएगी। भक्तों से भी अपील की जाएगी कि वो मंदिर में प्लास्टिक की टोकरी समेत कुछ लेकर ना आए। काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने कहा कि जूट और लकड़ी की बनी टोकरी का इस्तेमाल करें। मंदिर परिसर में भक्त प्लास्टिक की बोतल में जल लेकर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा पॉलिथीन में प्रसाद, फूल लेकर पहुंचते हैं और ये सब कुछ वो परिसर में ही छोड़ आते हैं। सफाई में दिक्कत पैदा करता है।